जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो हिस्ट्री का सेकेंड होगा पार्ट, ठीक है। पहला कौन था? एंशिएंट हिस्ट्री। ये आपका सेकेंड वीडियो है। थर्ड वीडियो आपको इवनिंग में आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। मतलब आपको अगर मध्यकालीन इतिहास में पूछा जाए तो मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत जितने भी वंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, जितने भी वंश थे सारा का बाद सारा आ जाएगा। उसके बाद इसमें इंक्लूड क्या किए हम? मुगल वंश, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड क्या किए आपको? मुगल वंश किए हैं। फिर मुगल वंश आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब सब हो जाएगा। फिर मराठा साम्राज्य होगा। उसके बाद मराठा साम्राज्य के बाद सिख संप्रदाय। देख सकते हैं शिवाजी के बारे में कैसे नोट करके हम लिखे हैं पॉइंट को। इस सब हो जाने के बाद आपका 500-700 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा कि वन लाइनर आपको यहाँ पे हम दे दिए हैं। देख सकते हैं वन लाइनर जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट हिट करेगा। तो साथियों मेहनत बहुत है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि मेहनत सफल हो जाए, ठीक है साथियों। और एक बात और आपको बता दें, बहुत लोग बोले कि वर्ल्ड हिस्ट्री को सर क्यों छोड़ दिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी हम तैयार कर रहे हैं आपको पीडीएफ। उसका नोट्स जो है अभी हम बना रहे हैं, उसको भी इसी बीच के दौरान हम आपको करवा देंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। जो भी चीज आपको, देखिए आपसे ज्यादा हम सोचते हैं कि हमें क्या क्या चीज देना चाहिए जिससे रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत का। और बहुत ही अच्छा से डिस्कशन हम करते हैं, याद रखिएगा। अब शिद्दत के साथ कीजिए। दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश देखते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं। नाम से ही पता क्या है, गुलाम है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापना किया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक्चुअली मोहम्मद, इसको जो है एक तरह से गुलाम था, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। राज अभिषेक 24 जून 1206 में हुआ था। राजधानी कहाँ था? लाहौर बनाया था। कुतुब मीनार का नींव इन्होंने ही रखा था। कुतुब मीनार भले 2-3 आदमी मिल करके बनाया है, ठीक है, याद हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन कुतुब मीनार का जो नींव रखने की बात बोला जाता है, ठीक है, बख्तियार काकी जो इनके गुरु थे उनके याद में कुतुब मीनार एक्चुअली तो था। हाँ, नींव रखे थे इन्होंने, ठीक है। गुलाम कुतुब मीनार कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, दिल्ली में का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा दोनों का निर्माण कराया। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, मोस्ट भी आया है, बार बार पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। या आपका उल इस्लाम मस्जिद या अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, दोनों के बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको बार बार बनता है, तो लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था वो हम बताते हैं। क्योंकि ये लाखों रुपए का दान आपको दे देता था। इसके सेना नायक बख्तियार खिलजी थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही नालंदा जो विश्वविद्यालय हमारा था, जो विश्व प्रसिद्ध आपका था, कुमार गुप्त के द्वारा जो स्थापना हुआ था, उनको ध्वस्त इन्होंने किया था। इनका मृत्यु कब हुआ? 1210 में चौहान खेलते हुए घोड़ा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस शासक, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मृत्यु चौहान खेलते हुए गिर कर हुआ? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। 1211 में ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये गुलाम भी था और दामाद भी बन गया था। लाहौर से राजधानी दिल्ली परिवर्तित किया था। ये इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है, अगर डीप में जाएगा एग्जामिनर पूछ देगा, लाहौर से किसने पहले दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश ने। पहला शासक था 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लिया था। देखिए आपको खलीफा जो हुआ करता था ना, वो मुस्लिम संप्रदाय का क्या था? खलीफा कहलाते थे पूरे दुनिया में। उनसे कोई भी लोग क्या करते थे कि सुल्तान की उपाधि लेने के लिए उनके पास पहले जाते थे। तो बगदाद के खलीफा से इन्होंने क्या किया था कि खलीफा की उपाधि कब खत्म की गई? तो आप देखे होंगे 1921-20 में खिलाफत आंदोलन के समय। तो ये जो था क्या लिए थे? सुल्तान की उपाधि। मृत्यु उनका हुआ था 1236 में। जो फैक्ट हम बताते हैं बस उसी को याद रखिए, बाकी कुछ दिमाग में मत अभी लाइए। प्रमुख कार्य इन्होंने क्या क्या किया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया,
देखिए उनका नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलाए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चांदी का टका एवं तांबा का जीतर, आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने चांदी का टका और तांबा का जीतल चलाए? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली, मोस्ट वीवीआई है, इक्ता प्रणाली चलाया था। चालीसा गुलाम दल सरदार संगठन किया तुर्कान आपका चिलगानी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा चालीसा दल किसने मतलब स्टार्ट किया था, संगठन बनाया था? इल्तुतमिश। तुर्कान चिहलगानी, ये क्या था? 40 सरदारों का, 40 तुर्की के 40 सरदार इसमें रहा करते थे, जिसमें बलबन भी था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 40 सरदार रहा करते थे। दिल्ली के अमीरों का दमन किया, दिल्ली के जितने भी लोग थे अमीर सब, उसको दमन किया। अब देखते हैं हम लोग राजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में। प्रथम मुस्लिम महिला जो शासिका बनी, पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों को जैसे शासन किया। देखिए मुस्लिम में क्या होता है, एक्चुअली सबसे ज्यादा पर्दा प्रथा होता है, ठीक है। इस्लाम में पता नहीं क्या बोला गया है, वो लोग का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा पर्दा प्रथा में रहना है। तो इन्होंने क्या किया उस समय कि पर्दा प्रथा को हटा करके जा करके टोपी पहन के खुद से पुरुष के जैसे बैठ करके गद्दी पर शासन करना। आप सोच सकते हैं आज के डेट में कोई ऐसा करता है बहुत सारे देश में तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। उस समय में इन्होंने कितना सारा चीज फेस किया होगा। मलिक जमाउद्दीन याकूत को अमीर ए आकूत नियुक्त किया, घोड़े का सरदार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा अमीर ए आकूत मतलब क्या होता है? घोड़े का सरदार। शादी इन्होंने किया अल्तुनिया से, ठीक है, अल्तुनिया से शादी कर लिया। मृत्यु इनका हो गया 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा केथल में, ठीक है, केथल एक जगह है, वहां पे इनका मृत्यु हो गया। एक्चुअली ये इन्होंने युद्ध करने के लिए अल्तुनिया से गया, लेकिन जब हारने लगी तो इनसे शादी कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बलबन के बारे में देखते हैं। ये मोस्ट वीवीआई है, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक और आपका खिलजी, सब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए, वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। चालीसा दल की इन्होंने खत्म किया। चालीसा दल शुरू किसने किया था साथियों? इल्तुतमिश ने। 40 लोगों का दल था और इन्होंने क्या किया? चालीसा दल को खत्म किया, क्योंकि चालीसा दल का एक मेंबर, 40वां मेंबर ये भी था उसमें, बलबन भी। अच्छा, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया, मंगोल सब जो आक्रमण दिल्ली पे करता था उससे बचाया। सीरी नामक नया नगर की स्थापना किया, किसने? बलबन ने। सिजदा एवं पेबोस प्रथा शुरुआत किया, ठीक है। सिजदा मतलब कि सर झुकाओ, पेबोस मतलब पांव छुओ। सिजदा और पेबोस प्रथा चलाया कि सरदार अब हम हुए, मेरा आपको सर झुकाना होगा मेरे सामने, अब पांव छूना होगा। फारसी रीति रिवाज, नवरोज त्योहार शुरू किया। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने नवरोज त्योहार को स्टार्ट किया था? बलबन ने। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है, विरोधी के लिए रक्त एवं लोह की नीति स्टार्ट किया था। देखिए रक्त एवं लोह की नीति क्या था, क्योंकि ये चालीसा दल के मेंबर थे, तो चालीसा दल से ये निकल करके जब ये सुल्तान बन गए तो 39 लोग जो था, और भी आप किसी के साथ रहिएगा ना, दोस्त लोग के साथ, आप कोई बड़ा पद पे चला जाइएगा, दोस्त लोग को जलन होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी को जलन होने लगा, वो लोग इसको वैल्यू नहीं देता था। इस कारण ये क्या बोले? रक्त एवं लोह की नीति। अगर तुम सर नहीं झुकाया, पांव नहीं छुआ, मेरा बात नहीं माना तो रक्त बहाया जाएगा, ठीक है, मृत्यु दंड दिया जाएगा। यही था एक्चुअली रक्त एवं लोह की नीति। तो ये क्वेश्चन बनता है, रक्त एवं लोह की नीति कितने स्टार्ट किया था? बलबन ने। अच्छा, बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन था, जो कि फारसी कवि था। पूछा जाएगा अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो ये हमको लगता है इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, खिलजी वंश 1290 से 1320 में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इसके संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इनके थे, आपको भतीजा भी, इनका दामाद भी बन गए। 12 अक्टूबर 1296 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बचपन का नाम अली एवं आपका घुरासान था। हाँ, सेना में नगद वेतन, अस्थाई सेना, सबसे विशाल सेना। अब पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान ने अस्थाई सेना रखना स्टार्ट किया, नगद वेतन देना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे विशाल सेना किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। घोड़ा दागने की प्रथा और सेना हुलिया की प्रथा देना स्टार्ट किया। देखिए घोड़ा दागने की प्रथा क्यों स्टार्ट किया कि अगर युद्ध में घोड़ा अगर होता था तो पता कैसे चलेगा कि किसका घोड़ा है, तो इसलिए घोड़ा को दाग देता था कि ये अलाउद्दीन का घोड़ा है। दूसरी बात, सेना को हुलिया, ड्रेस जो लाना स्टार्ट किया। जैसे अगर बिहार पुलिस का जवान है तो उसका एक ड्रेस एक होगा, अगर वो बीएसएफ का जवान है तो उसका ड्रेस होगा, लोग पहचान में आ जाते हैं।
ठीक है, जैसे इंडिया का क्रिकेट लोग खेलते हैं तो इंडिया की टीम वाला का अलग ड्रेस है, पाकिस्तान वाले का अलग है। ऐसे इन्होंने सबको ड्रेस दिया कि तुम लोग ड्रेस लो, नहीं तो पता नहीं अपने आदमी को अपना आदमी वहां पे मार देता है। ठीक है, भू राजस्व बढ़ा करके 1/2 कर दिया, क्योंकि देखिए भू राजस्व इन्होंने वृद्धि किया। क्यों? क्योंकि ये धन बहुत ज्यादा एक जगह करके सेना पे खर्चा करते थे। व्यापारियों को बंडमानी रोक मतलब माफी चाहेंगे बेईमानी रोक एवं कम तोलने पर मांस काट लिया जाता था। मतलब व्यापारियों को बोला गया बाजार नियंत्रण प्रणाली कि तुम लोग कम नहीं मापी करोगे, यदि 1 किलो से कम दिए तो तुम्हें मांस काट लिया जाएगा। मूल्य नियंत्रण प्रणाली मतलब कि बाजार में मूल्य नियंत्रण, एक मूल्य करके रखना, ये नहीं कि वो 10 रुपए किलो बेच रहा है वो 20 रुपए किलो बेच रहा है, नहीं। दक्षिण भारत विजय के लिए मलिक काफूर को बेचा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछेगा क्वेश्चन आपसे बहुत भी आए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय के लिए किसको भेजा था। तो ये भारत जो था ना, भारत जो था ऐसे था, यहाँ पे मालवा का पठार है आपका, दक्षिण भारत को कोई भी राजा अभी तक शासक नहीं जीत पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता का अभियान लेकर के चला था कि पूरे विश्व को हम जीतेंगे। ठीक है, लेकिन ये पद्मावती के प्यार में पड़ के पागल हो गया चुट्टा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि आपको मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर कौन था? तो इसके चाचा ने गिफ्ट किया था, मूवी आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी वाला, उसमें भी दिखाया गया है। इनके चाचा ने इसको गिफ्ट किया था। एक आपको दास था, लेकिन ये जो था ट्रांसजेंडर था एक्चुअली। ठीक है, आप बोला जाता माना जाता कि इससे इसका बहुत गहरा संबंध था। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था, इसको भेजा था जीतने के लिए दक्षिण भारत, बहुत ही कुख्यात था, बहुत का मतलब क्या बताएं इसके बारे में। दक्षिण भारत विजय के लिए सिकंदर सानी की उपाधि इन्होंने लिया था। मतलब सिकंदर सानी असहना ए मंडी खदानों की बिक्री के लिए इन्होंने लिया था। अच्छा, वास्तुकला में इन्होंने क्या क्या चीज किया, जैसे कि अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, सीरी का किला करवाया, 1000 खंबा का महल करवाया और आपका जीवित खाना करवाया। ये सब पॉइंट याद रखिए, ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट सब है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे अलाउद्दीन के आर्थिक नीति की चर्चा तारीखे फिरोज शाही में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि इनकी आर्थिक नीति कैसे था। पुस्तक जो इनका था रेहला इब्न बतूता लिखा था आपका, खजाउद्दीन फतू आपका अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। कर जो ये लगाए थे, चराई कर जो कि दुधारू पशु पर लगाए थे, आपको गढ़ी कर घर एवं झोपड़ी पर। आपसे पूछेगा चराई कर का मतलब किस पे लगा हुआ था, तो दुधारू पशु पर। ठीक है, रेहला किसने लिखा था? इब्न बतूता। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हुआ था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या किससे मोहब्बत हो गया था? पद्मावती से, जो कि मेवाड़ की रानी थी, माफी चाहेंगे चित्तौड़ की थी। हाँ, तो वहां उसको जो प्यार हो गया था, तो प्यार के चक्कर में एकदम से पागल हो गया। जो व्यक्ति प्यार के चक्कर में पागल हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो वो इतिहास में या तो प्यार में ही लिपट के रह गया या तो इतिहास ही रचा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस कारण से वो नहीं तो बहुत बड़े शासक थे एक तरह से ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुस्तक देखते हैं, मुबारक खिलजी देखते हैं। इसके बाद स्त्रियों का कपड़ा पहनते थे और दरबार में आते थे। पूछा जाएगा एक ही क्वेश्चन, खिलजी वंश का कौन शासक था जो स्त्री के कपड़ा पहन के दरबार में आते थे और खुद को खलीफा इन्होंने उपाधि लिया था खुद के? तो मुबारक खिलजी ने। अब आते हैं तुगलक वंश में साथियों। तुगलक वंश के बारे में हम लोग देखते हैं, तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। देखिए तुगलक वंश 1320 से 1398 तक चला। गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 में गद्दी पर बैठा। सिंचाई के लिए नहर एवं कुएं के निर्माण। पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला सुल्तान कौन था जो सिंचाई एवं नहर पे विशेष ध्यान दिए? तो गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाले पहले शासक थे। तुगलकाबाद नामक शहर एवं नगर बसाया था। मृत्यु इनका 1325 में बंगाल के अभियान में लौटते समय हो गया। इनके बारे में सिर्फ यही याद रखना है, कौन नगर बसाए और इन्होंने नहर का निर्माण कराया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एमबीटी इसको कहते हैं। अन्य नाम इनका था उलुग खां या जूना खां। मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे ज्यादा शिक्षित थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। बोला नहीं जाता सबसे ज्यादा जो पढ़ लिख लेता है ना, कभी कभी पागल भी हो जाता है, ऐसे ही था ये। इन्होंने स्वप्नशील, पागल, रक्त प्यासू कहा गया। इसको क्या क्या कहा गया? ये सारा नाम पूछा जाएगा कि किसको रक्त प्यासू कहा गया या स्वप्नशील, तो इन्हें। ठीक है,
कृषि विकास के लिए अमीर एक कोई विभाग की स्थापना की। ये मोस्ट 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 VBI है। अमीर कोई क्या था? कृषि विभाग। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किसने स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ज्यादातर यही पूछा जाता है कृषि विभाग, ये अमीर कोई क्या था कृषि विभाग से। अपनी राजधानी देवगिरी दौलताबाद किए थे स्थानांतरित। लेकिन क्या हुआ था कि जब ये राजधानी को यहाँ से वहां स्थानांतरित किया था तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। ठीक है, फिर से राजधानी को यहाँ लाया, लोगों को परेशान करना। सांकेतिक मुद्रा ये चलाए थे। जब ये सांकेतिक मुद्रा चलाए थे बाजार में, ठीक है, जैसे तांबा, ठीक है, कांसा तांबा, तो कांसा तांबा जगह जगह मिलता था। तो वो क्या करता था, जितने लोहार थे वहां पे बना करके वो मुद्रा अपना यूज करते थे। मतलब इतना ज्यादा समाज में, मतलब क्या बोलते हैं, अपद्रव्य मच गया था, सांकेतिक मुद्रा इनका एकदम से फेल हो गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना का वर्णन किया गया है। ठीक ना, इनका पुस्तक इब्न बतूता की पुस्तक याद रखिए, रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु आपका 20 मार्च, ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ? 20 मार्च 1315 को हुआ था। अगर बात करते हैं, बंदायूं ने लिखा है, बंदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या लिखा है? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि बंदायूं ने लिखा था। क्योंकि इसके शासन काल में क्या हुआ था कि लोगों को परेशानियों का सामना बहुत ही अत्यधिक करना पड़ा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। ये भी आपका तुगलक वंश के सबसे इंपॉर्टेंट आपका शासक है। राज अभिषेक इनका थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 में हुआ। 24 टैक्स को खत्म करके केवल 4 टैक्स रहने दिए थे। मतलब बहुत तरह का टैक्स था, सबको इन्होंने खत्म कर दिया था। सिंचाई में 1/10 भाग आपको कर लगाया था। इन्होंने 4 कर कौन कौन लगाए थे? खराज, खुस्म, जर्जिया और जकात। खराज किस पे लगाया था? लगान पे। खुस्म किस पे लगाया था? लूट किए हुए धन पे, जैसे लूट के लाए धन उस पे। जर्जिया जकात आप लोग जानते होंगे। ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। आपको एक बात याद रखना है, देखिए ब्राह्मण पर कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, बच्चे बूढ़े ब्राह्मण पर कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन ब्राह्मण इस सब पर कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन मोस्ट भी आया है। 5 बड़ी नहर का निर्माण कराया। 300 नए नगर का स्थापना इन्होंने करवाया, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर। नेक्स्ट, टोपरा एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को ला करके दिल्ली में स्थापित किया था। सबसे अधिक दासों की संख्या इन्हीं के शासनकाल में था। मुगल वंश में देखिएगा तो औरंगजेब के शासनकाल में, इसमें आपको फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन, टोपरा और मेरठ दोनों अभिलेख किसका था? अशोक का। दोनों को ला करके दिल्ली में स्थापित इन्होंने किया, याद रखिएगा। आत्मकथा इनका था फौहतात ए फिरोज शाही। चांदी एवं तांबे के मिश्रित सिक्के चलाए, अर्थ एवं आपका सिख कहते थे इसको। मृत्यु इनका 1388 में हुआ। चलिए, सैयद लोदी एवं प्रमुख आपका दिल्ली सल्तनत का चीजें को आप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सैयद वंश देखते हैं। खिलजी खां, इसके संस्थापक आपका खिलजी खां था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इसकी मृत्यु आपका इस समय हुआ था। मुबारक खां इसका पुत्र था। मुबारक खां के बारे में देखते हैं तो इन्होंने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, लोधी वंश के बारे में देखते हैं। संस्थापक था बहलोल लोधी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गिरि युद्ध मतलब गद्दी पर बैठा था इस समय। बहलोल लोधी के बारे में देखते हैं। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। अपने सरदारों को आपको खड़ा रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोधी के बारे में हम लोग देखते हैं। 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर की उपाधि लिया था। 1504 में इन्होंने आगरा शहर स्थापना किया। मोस्ट VBI। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी की स्थापना किया था। मोस्ट VBI। आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। मोस्ट VBI। इन्होंने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़ करके कसाई को बांट दिया था। ऐसे बहुत मुस्लिम शासक हुए हैं जो मंदिर को तोड़ के अपना अंग्रेजों को बांट दिया, मतलब कि जितने भी लोग हैं सबको बांट दिया। ठीक है, मांस तोड़ने के लिए। मुस्लिम को आपको तजिया, स्त्री को पीरो एवं संतों को मस्जिद पर जाने पर रोक लगा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि सिकंदर लोदी ने ऐसा काम किया। महिला तक को, मुस्लिम महिला तक को तजिया पर नहीं जाने देता था। ठीक है,
गले की बीमारी का इसकी मृत्यु हो गई। पहला सुल्तान था जो हिंदू होली भी मनाया। ये मोस्ट वीवीआई है, आपको क्वेश्चन यहीं से निकालता है, कौन सुल्तान था जिसने होली भी मनाया था, तो यही सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था 1526 में, आपका बाबर जब जीते थे। इब्राहिम लोदी बाबर से हार गए, युद्ध में मारा गया। बाबर को भारत में आमंत्रित इब्राहिम लोदी के चाचा आगम आपका आलम खां एवं पंजाब के शासक दौलत खां ने किया था। देखिए कोई भी अगर नुकसान होता है ना इतिहास में, याद रखिएगा, अपने घर के लंका बेटी ढाए, ठीक है ना, वो जो होता है घर की बेटी लंका ढाए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके चाचा देखिए इसको बुलाया, उसके बाद मुस्लिम शासक का ही यहाँ पे वर्चस्व रह गया। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस से खलवत कहा गया। बारे खां सुल्तान एवं सभी दरबारियों खान अमीरों को बुलाता था। जहाँ पे बरीद मतलब सुल्तान के सबसे विश्वसनीय पात्र वाले लोग। विभाग कुछ देख लेते हैं। दीवाने खैरात दान विभाग था। दीवाने बंदगाह दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग था। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के समय। दीवाने कोई कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन। राजस्व देख लेते हैं। उष्ण क्या था, मुसलमानों के लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज क्या था, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। जकात क्या था, मुसलमानों पर धार्मिक कर था, 40वां भाग होता था। आपका जर्जिया क्या था, गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुगल वंश देखते हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में देखते हैं। चलिए, मुगल वंश में बाबर को देखते हैं। बाबर वंश का संस्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तुर्क एवं सुन्नी मुस्लिम था। ये कभी कभी पूछ देगा कहाँ का मुस्लिम था, तुर्क का। ठीक है, 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम 1519 में यूसुफ जाति के विरुद्ध, लेकिन सफल नहीं हुआ था। लूट करके चले गए थे। पहले ये क्या करते थे, ये सब लुटेरा था, आते थे भारत से धन लूट करके चले जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको इतना अच्छा लगा भारत कि यहाँ पे रहने लगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब 5 बार आक्रमण किए, पानीपत के प्रथम युद्ध जब हुआ था 1526 में, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच तुलगमा युद्ध का प्रयोग किया। तुलगमा युद्ध क्या होता था हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताते हैं। जैसे मान लीजिए इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी की सेना सब इधर से आ रही है, इधर से उसकी सेना, इब्राहिम लोदी की सेना जैसे आ रही है, मान लीजिए इधर से इसकी सेना है। अब बाबर की सेना, मान लीजिए बाबर की सेना ये वाला हो गई, बाबर की सेना ये हो गई। बाबर की सेना तो यहाँ से जा रही है, बगल बगल से भी जाना स्टार्ट कर देती है चोरी छुपे। ठीक है, बगल बगल से भी जाती है। अब बीच में खड्डा बहुत बड़ा खोद देती है, ये सब आती है, खड्डा में गिर जाती है, ऐसे करके जा करके बगल से घेर लेती है। इसको तुलगमा नीति कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए तुलगमा नीति। अच्छा, तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया, इन्होंने किया था। खानवा की युद्ध देखते हैं। 1527 में बाबर एवं रांगा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर जीते थे। बाबर ने इसमें जिहाद का नारा दिया था, याद रखिएगा जिहाद का। जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं इतिहास में, जब हारने लगे हैं, जिहाद का नारा, अपने धर्म का नारा दिए हैं और जीते हैं। युद्ध के विजय के बाद बाबर गांधी की उपाधि, बाबर युद्ध के बाद बाबर गांधी की उपाधि ली। ये पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, हम माफी चाहेंगे, ये नहीं है, गाजी होगा, गाजी। गांधी तो हो ही नहीं सकता था, यहाँ पे जो लिख दीजिएगा। ठीक है, हम भी कंफ्यूज हो गए, गाजी को उपाधि लिया। ठीक है, गाजी। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ। घाघरा की युद्ध आपका 1529 में बाबर एवं अफगान के युद्ध बीच हुआ। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाबर ने कितने युद्ध टोटल लड़े, 4 युद्ध लड़े, पानीपत, खानवा, आपका चंदेरी और आपका घाघरा। 1526, 27, 28, 29, मतलब पानी पिया, खाना खाया और आपका चंदेरी मतलब चला और घाघरा मतलब घर। पानी पिया, खाना खाया, चला घर। 15, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29 ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सभी युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई आगरा में। लेकिन बाबर को शुरू में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, याद रखिएगा। बाद में काबुल में दफनाया गया। इसको पसंद था, बाबर को क्या था, पहले से इनको पसंद था। हमको बाबरनामा जो लिखे थे तो उसमें बोले थे कि हमको काबुल में दफनाया जाए। मातृभाषा इनकी तुर्की थी, लेकिन फारसी भाषा का ज्ञाता थे। आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में रचना हुई थी, बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम
खाने खाना ने अनुवाद किया था, याद रखिएगा। बाबर का आत्मकथा क्या है, किस भाषा में था, अच्छा इसको किसने अनुवाद किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन आता है, चार बाग आपका सोचा बाबर था, बनाना शुरू किया अकबर ने। देखिए चार बाग क्या होता है, जैसे ये ताजमहल हो गया, ये यहाँ पर जैसे ताजमहल गुम्बद टाइप का ताजमहल है, ताजमहल के सामने देखिएगा ऐसे करके नाला है पानी का, गए हैं घूमने कभी, ऐसे करके देखिएगा तो ऐसे करके है, पानी ऐसे करके है उसमें गार्डन, और चारों तरफ से पानी ऐसे ऐसे करके चलते रहता है, फुहारा टाइप का बीच में है, इसी को चार बाग कहा जाता है। बाबर जब देखे यहाँ पर फूल वूल देखे एकदम पानी उनी, उनको बहुत पसंद आया। यमुना नदी से कनेक्टिविटी था, पानी आता था। आज तो यमुना नदी का हालात देख लिए कैसा है। बाबरनामा अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय की चर्चा किया था, दक्षिण भारत में जो कृष्णदेव राय था उसकी चर्चा किया था। हुमायूं के बारे में देखते हैं, हुमायूं के बारे में देखते हैं। 29 दिसंबर 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा, दीनपना नामक नगर की स्थापना किए थे। चौसा की युद्ध 25 जून 1929 को इसे शेरशाह सूरी ने जीता था। चौसा का जब युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी ने इसको पराजित किया था। पूछा जाएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था। बेलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुमायूं शेरशाह के बीच हुआ। दिल्ली पर शेरशाह ने इसी में कब्जा किया, और मुगल शासक का एक समय में कहा जाता था कि मुगल वंश जो था इस समय खत्म हो चुका था 1540 में। क्यों, क्योंकि हुमायूं भाग के चला गया, हुमायूं भागकर सिंध चला गया था, सिंध प्रांत मतलब कहाँ पर हम आपको बोलते हैं, यहाँ पर यह है दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ पर चले गए थे कौन, आपका हुमायूं। अब क्या हुआ कि 15 साल तक मतलब 55 तक शासन कौन किया, आपका शेरशाह सूरी, ठीक है, 15 साल तक अप्रोक्स। सरहिंद युद्ध 1955 में दिल्ली के सूरी शासक सिकंदर को हरा करके फिर से गद्दी पर कौन बैठा, हुमायूं ने बैठा। क्योंकि क्या हुआ था इस बीच के दौरान, शेरशाह सूरी ने एक मतलब युद्ध के दौरान क्या हुए थे, गोला फेंके तो उनपे गिर गया था, वो मृत्यु हो गया था शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक था ना, मतलब कि इतना अच्छा व्यवस्था था कि उसको देख करके अकबर ने उसका सब कुछ अपनाया था बाद में, ठीक है। हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया, देवरा 1531, चौसा, बिलग्राम। देखिए ये सब इसका डेट पूछ लिया जाता है एक्चुअली, याद रखिएगा। 1556 में दीन पना भवन के लाइब्रेरी से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दीन पना लाइब्रेरी से गिरने से मृत्यु हो गई, तो हुमायूं का। लेनपुर ने कहा गिरते पड़ते आए और गिरते फुटते गए, याद रखिएगा। अकबर के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन पिछला साल भी बना था। 1556 से 1606 इसका आपका शासन काल था, इस डेट को याद रखिएगा। जन्म इसका 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था, अमरकोट में के राजा के दरबार में। देखिए जब युद्ध का दौरान था ना, तो हुमायूं ने क्या किया था, अपनी पत्नी को अमरकोट के राजा के महल में ही रख दिए थे, ठीक है, कि युद्ध में ये ना आए। लेकिन उन्हीं के दौरान उसी समय उनके गर्भ से एक बहुत बड़े शासक का जन्म हुआ, अकबर का, ठीक है, अकबर का जन्म हुआ। बाद में चल के बचपन का नाम इसका जलाल था, ठीक है, जलाल था। 14 वर्ष के मतलब अवस्था में इनको राजाभिषेक करवाए कालानौर में। क्या हुआ था, जब ये गिर गिर करके जब इनका मृत्यु हो गया था हुमायूं का, तो एक सूचना आया कि दिल्ली की गद्दी खाली हो गई। दिल्ली की गद्दी खाली हो गई तो उस पर कोई शासक बैठना चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा कोई उस पर कब्जा कर लेगा। तो इसके संरक्षक हुआ करते थे, हुमायूं के संरक्षक हुआ करते थे कौन, तो आपको बेरम खान, ठीक है, बेरम खान। तो बेरम खान ने क्या किए, अकबर को लाए कलानौर में और उसको क्या किए, गद्दी पर बैठाए। एक्चुअली कहा जाता है कि अकबर मना कर रहे थे कि बाबा का, ठीक है, बरीद खान उसको ही बाबा कहा करते थे एक्चुअली, कि हम कैसे गद्दी पर बैठेंगे। तो बेरम खान ने बोला कि आप सिर्फ गद्दी पर बैठिए, बाकी चीज हम संभाल लेंगे। देख सकते हैं कैसा संरक्षक जो होता है। तो गद्दी पर बैठाया। इस समय से अकबर का शिक्षा अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था, उन्होंने दिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकबर के प्रमुख कार्य याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1562 में दास प्रथा का अंत किए। 1562 में अब फिर से हरम दल की मुक्ति। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त। 1564 में जर्जिया कर समाप्त। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। आगरा से राजधानी फतेहपुर लाया। फतेहपुर सीकरी सर्च करके देखिएगा, बहुत ही भव्य भवन बनाया गया है, ठीक है, आगरा का किला भी उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
1575 में इबादत खाना की स्थापना, 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना। आपको ग्रहण करने वाले प्रथम आपको कौन थे? हिंदू बीरबल थे। दीन ए इलाही जो एक धर्म था एक्चुअली, उसको ग्रहण करने वाले प्रथम शासक हिंदू आपका बीरबल थे। याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जितना फैक्ट है सब मोस्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था अकबर का। अकबर का सेना प्रमुख था आपका मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेना था आसफ का। आप एक चीज गौर कीजिए, मुस्लिम है ये, इसका सेना है मान सिंह, ये है हिंदू, इसका सेना है आसफ का। मतलब हिंदू का सेना मुस्लिम, मुस्लिम का सेना हिंदू। देख सकते हैं कि उस समय कैसा आपका समाज था। ठीक है, मतलब लोग सिर्फ ईमानदार होना चाहिए, ये नहीं था जाति धर्म। ठीक है, ज्यादातर। अच्छा, अकबर का इसलिए आगे इतना बढ़ पाए क्योंकि ये बड़े बड़े जो हिंदू शासक थे उसका सहयोग ये लिए हुए थे, उससे समझते थे सब बातों को। ठीक है, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप का मृत्यु 1597 में धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते हुए हो गया। इनका घोड़ा का नाम क्या था? चेतक, एवं हाथी का नाम का राम प्रसाद। बोला जाता है ये जो चेतक था एक 20 फीट, मान लीजिए इधर हाथी मतलब मैदान है, इधर मैदान है और इस बीच में खाई है। तो बोला गया था कि जब मतलब युद्ध में मतलब कि बहुत ही घायल हो गए थे महाराणा प्रताप एक युद्ध में, तो इनका क्या हुआ था, घोड़ा के एक चेतक के एक पांव में मतलब मारा गया था ऐसे करके, तो कट गया था। कट गया तो 3 पांव पे ही 20 फीट कूद करके पार कर दिए थे और महाराणा प्रताप की जान बचा लिए थे। कौन? चेतक। अच्छा, हाथी जो था आपका राम प्रसाद, ये पूछा गया क्वेश्चन है, उसका हाथी का क्या नाम था? अकबर क्या किए थे इस युद्ध के बाद? उनको ले जाकर अपने दरबार में रखे, लेकिन इन्होंने एक भी अन्न ग्रहण नहीं किया और रोते रोते इनका मृत्यु हो गया। ऐसा लोग थे, ऐसा जानवर भी थे वफादार। गुजरात की विजय के दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला और सबसे पहले समुंदर देखा। याद रखिएगा। दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार इनके रहते थे अकबर के, अब्दुल आपको समद था, संगीतकार तानसेन था। नवरत्न अकबर के दरबार में हुआ करते थे, कौन कौन से थे? आपका अबू फजल आईने अकबरी की पुस्तक के लिखे थे। फैजी तानसेन महान संगीतकार, बीरबल बुद्धिमान, राजा तोडरमल वित्त विभाग, राजा मान सिंह सेनापति, अब्दुल रहीम खाने खाना कवि, हकीम हुक्कामा प्रसिद्ध चिकित्सक, मुल्ला दो प्याजा, ये 2 प्याज लेकर बैठते थे खाने। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत आपको हास्य बुद्धिमान था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अकबर द्वारा स्थापत्य कला, जैसे बिल्डिंग वगैरह कौन? दिल्ली हुमायूं का मकबरा बनाया गया, आगरा का किला बनवाया गया। ठीक है, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में आपको शाही महल, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल और लाहौर का किला। बहुत इंपॉर्टेंट है सब फैक्ट। नेक्स्ट, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का आपका स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। याद रखिएगा। अकबर के सिक्के पर आपको एक पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ था, टकसाल का छाप, और एक पर श्री राम धनुष के साथ माँ सीते के साथ था। मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए अकबर क्यों इतना समझदार हो गया, क्योंकि इस शादी किए थे जोधा से। जोधा क्या थी? हिंदू थी। तो अकबर ज्यादातर जो था ना उसका बात मानने लगा। हर एक आप पुरुष जानते हैं महिला की बात मानने लगती है, तो इसलिए समझदारी भी था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। असीरगढ़ विजय में सिक्के पर बाज की आकृति इसका था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकबर की मृत्यु 1605 में आगरा के निकट सिकंदर में दफनाया गया इन्हें। बेरम खान जो था अकबर का सेना नायक था, खानी बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता था। मक्का यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर इनको इनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब देख लेते हैं अब हम लोग। चलिए, जहांगीर का बचपन का नाम था क्या? सलीम खां था। अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पे इनका नाम रखा सलीम। 30 अगस्त 1569 में गद्दी पर बैठे जन्मा था। न्याय का जंजीर इन्हें कहा जाता था। पूछा जाएगा मुगल काल में किसे जंजीर आपका न्याय का जंजीर कहा जाता है? तो जहांगीर को। जहांगीर सोना का जंजीर एक लटकाए हुए थे दरबार में, आगरा के किले में, साधु बुर्ज एवं यमुना तट पर खंबे में लटा हुआ था। ठीक है, साधु बुर्ज एवं यमुना तट के खंबे में। कोई भी व्यक्ति रात के भी समय अगर किसी को कोई समस्या हो तो जाकर के जंजीर को आप ऐसे करके खींच दीजिए, पता चल जाता था कोई समस्या है, आपको न्याय के लिए जरूर वो सुनवाई करते थे। तुझके जहांगीरी आत्मकथा का श्रेय जाता है मोती बिंद खां को। बड़े पुत्र खुसरो ने 1616 में
6 में जहांगीर के विरुद्ध आपका क्या किया था, विरोध विद्रोह कर दिया था। खुसरो की सहायता अर्जुन देव ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। जो अर्जुन देव जो थे एक्चुअली 5वें गुरु थे शायद सिख धर्म के, इन्होंने क्या किया था, इसका खुसरो का क्या किया था, सहायता कर दिया था। इस कारण से जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दिया गया था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नूरजहां जो था, इससे मोहब्बत इसका हो गया था जहांगीर को। वास्तविक नाम था नूरजहां का मेहरू निस्सा। जहांगीर ने 1611 में इससे निकाह कर लिया। इसके सम्मान में नूरजहां ने चांदी के सिक्के चलवाए। इसी की मां अस्मत बेगम गुलाब से इत्र निकालने की आपका विधि जानते थे। अच्छा, ये जो नूरजहां जो थी एक्चुअली ये क्या करती थी ना, हम आपको बताते हैं कि मतलब कि ये एक नौकर की तरह काम करते थे, ठीक है ना, ये एक नौकर की तरह काम करते थे। क्योंकि और जब ये दरबार में आए थे, ये पर्व में एक था नवरोज के साथ था, ये दरबार में जब आए थे इतने सज करके, तो जहांगीर के मतलब कि दिल उस पर फिदा हो गया, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने इनसे मोहब्बत कर लिया। नेक्स्ट, 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हुई। इसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला को चरमोत्कर्ष पे रखा गया। पूछा जाएगा चित्रकला किसके समय में, आपको बहुत ही इंपोर्टेंट था, तो आपको जहांगीर ऐसे ही बोला जाएगा। आपको वास्तुकला किसके समय में था, तो शाहजहां। मुगल काल में राजा की आकृति का सिक्का यही चलाए थे, राजा वाली आकृति सिक्का यही चलाए थे। निसार का था चांदी का सिक्का। अतः इतमाद उद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां ने बनवाया था। सबसे पहले इसमें पितरा दुदौरा का इस्तेमाल किया। ये पितरा दुदौरा क्या है, आप देखते होंगे मस्जिद है, मस्जिद के जो साइड साइड में ऐसे ऐसे डिजाइन करके जो रहता है, ऐसे ऐसे जो भी डिजाइन होता है, ऐसे ऐसे देखते होंगे डिजाइन नहीं बना हुआ तो वो उसे बोलते हैं पितरा दुदौरा। और ये जो है अपने पिता के मतलब की याद में बनवाई थी कौन, ये आपका नूरजहां। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के दरबार में यूरोपीय आए थे हॉकिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। हॉकिंस टॉमस रो आए थे, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में मराठा पहली बार मुगलों में सेवा में आए थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब शाहजहां के बारे में देखते हैं। इसके शासनकाल 1627 से 57 तक है। बचपन का नाम इसका था खुर्रम। विवाह 1612 में अंजुमन बानो बेगम, जिसको मुमताज कहा गया बाद में, ठीक है, इसी का नाम मुमताज रखा। मलिक की जवानी भी इसका नाम कहा गया शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये जो मुमताज जो है पता है किसकी भतीजी थी, मेरू नूरजहां की, ठीक है, याद रखिएगा। शाहजहां मुमताज की याद में ताजमहल बनवाए। ताजमहल का उस्ताद ईसा ने इसका डिजाइन तैयार किया। पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है ताजमहल बनाने वाला कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी, इसलिए हम डाल दिए। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। चित्रकला का जहांगीर में था, स्थापत्य कला किसके साल मतलब शासनकाल में था। कुछ इंपोर्टेंट आपको देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बनवाया। दिल्ली का लाल किला बनवाया, दीवाने आम बनवाया, दीवाने खास बनाया, दिल्ली का जामा मस्जिद, ताजमहल, शीश महल, ये सब चीज इन्होंने ही बनवाया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल के पूर्ववर्ती माना जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली कर दिया था। पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया। आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाई थी, ठीक है, याद रखना है। शाहजहां के पुत्र में दारा सिकोह विद्वान था। भगवत गीता, उपनिषद, रामायण अनुवाद फारसी में करवाया था। ये दारा सिकोह जो था बहुत पढ़ने लिखने में बेहतर था। शाहजहां ने दिल्ली में दाउर बरका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी और 22 जनवरी 1686 में शाहजहां की मृत्यु भी हो गया था। अब औरंगजेब के बारे में देखते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए, औरंगजेब का बचपन नूरजहां के साथ बीता था। क्योंकि नूरजहां खुद ही जो थी ना बहुत क्रूर मतलब कि अलग तरह थी, इसलिए इन्होंने क्रूर को ही, जिसके साथ जैसा बचपन बीतेगा वैसा ही होगा आदमी। 18 मई 1637 को आपका दिलराम बानो बेगम से इनका शादी हो गया था। किनका, औरंगजेब का। पहली राजाभिषेक आगरा में हुआ था। देखिए पहला क्यों हुआ था आगरा में, हम बताते हैं आपको। आगरा में गृह युद्ध चल रहा था भाई लोग के साथ, तो वहां पे मृत्यु करके सबको मार करके वहां पर एक्चुअली वहां पे सबको हरा करके उन्होंने आगरा में कर लिया। दूसरी राजाभिषेक इनका हुआ तुरंत में कहाँ पे,
कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में आए 1 साल बाद तब हुआ। गुरु किसका नाम था? मोहम्मद हकीम था, सुन्नी धर्म मानता था, जिंदा पीर भी इसे कहा जाता था। पुरंदर संधि 22 जून 1665 को जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था। शिवाजी को इन्होंने ही बंदी बनाया था एक्चुअली, ठीक है, लेकिन शिवाजी भाग निकला। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इन्होंने किया था। 5वें गुरु का हत्या किया अर्जुन देव का जहांगीर ने किया, और 9वें गुरु का इन्होंने किया था, ठीक है, इस्लाम कबूल नहीं करने पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिख भाई है समझ सकते हैं क्या क्या हुआ है। 1679 में जर्जिया कर पुनः लागू किया। जर्जिया कर खत्म किसने किया था? अकबर ने। लागू किसने पुनः किया? आपको औरंगजेब ने, ठीक है, अकबर खत्म किया था। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा के निर्माण 1679 में औरंगाबाद में किया गया था। बहुत ही अच्छा है। 1686 में बीजापुर में, 1687 में गोलकुंडा को मुगल में मिलाया था। ये क्वेश्चन आपसे बनता है साथियों, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, गोलकुंडा को कब मनाया गया या बीजापुर को। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह के समय था, औरंगजेब के इसमें मुगल शासन में औरंगजेब के समय। कहा जाता है कि क्रूर बहुत था, तो कैसे हिंदू शासक भी था। ये भी चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग बात है। औरंगजेब द्वारा प्रतिबंध, रात को 2 बज रहा है फिर भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोग के लिए, नींद आ रहा है बार बार। औरंगजेब द्वारा प्रतिबंध, सिक्के का कलम खुदवाना प्रतिबंध, नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध। स्टार्ट किसने किया था नवरोज त्योहार? बलबन ने। भांग की खेती पर बंद, बोला इसका मानना था कि सब भांग खा लेता है, नशा कर लेता है और राजा का शिकायत विचार करता है। गाना बजाना पे बंद, झरोका दर्शन बंद, आपका हिंदू को टीका लगाना बंद, सती प्रथा बंद, होली दिवाली सब पर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया। औरंगजेब को बीना बजाने में दक्ष प्राप्त था। खुद ये संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, लेकिन संगीत पर प्रतिबंध। 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश इन्होंने दिया। इसका मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुआ। आपका खुलदाबाद में दफनाया गया। बहुत ही क्रूर, क्या इसके बारे में बोले। आपका पोलज, पोलज क्या था? नियमित रूप से खेती, साल में 2 बार फसल होती थी। प्रति क्या था? 2 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। चाचर था, 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। बंजर, जहाँ खेती नहीं होती थी। पूछा जाएगा आपसे। चलिए मराठा साम्राज्य देख लेते हैं दोस्तों। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का नाम था शाहजी, पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई, गुरु थे कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। दोनों में डिफेंस याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ की किला, अभी एक मूवी आया था, देखिएगा विक्की कौशल का। तो रायगढ़ का किला इतना बेहतरीन किला है ना, ऐसा बनाया गया था, डिजाइन पूछिए मत। अभी आप लोग रायगढ़ के बारे में जरूर देखिएगा, ठीक है। शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1670 में लूटा, मुगल के अड्डा को। इन्होंने मुगल को कभी भी, मतलब मुगल के अधीन नहीं झुका। इन्होंने मुगल को इतना, मतलब कि कष्ट पहुंचाया कि पूछिए मत। सूरत में उसका किला था, उनको लूटा जाकर के, बोला था जो उखाड़ना है तुम लोग उखाड़ लो। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था, महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। औरंगजेब में 1666 में जयपुर भवन में कैद किया गया। अगस्त 1666 में वहां से भाग गया। इनको पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, पहाड़ी चूहा भी किसे कहा जाता है? और आपको कहा? शिवाजी को। अच्छा, 5 जून 1674 को रायगढ़ को अभिषेक करवाया। रायगढ़ में अभिषेक कराया पंडित वाराणसी के श्री गंगा भट्ट थे। जो ये इन्होंने राज अभिषेक कराया, तो कौन पंडित था उस समय? वाराणसी के श्री गंगा भट्ट। ये क्वेश्चन बना है, दरोगा में पूछा गया, इसलिए हम डाल दिया है। 1676-77 में अंतिम अभियान जीजी का किला पे किया था। 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल था, अष्ट प्रधान इसके दरबार में रहता था। पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। 2 प्रकार के क्षेत्र था, स्वराज जिस पर पूर्णता अधिकार आपका मराठा था, आपका मुद्राई जिस क्षेत्र पर आपका चौथा या सरदेशमुखी वसूलते थे। देखिए ये जो था आपका मुद्राई, ये जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत के शासक है, उसको ये बोलते थे जाकर के तुम लोग जो है हमको कर दो। नहीं ये नहीं था, हाँ सरदेशमुखी कर, मतलब कि ये जो करता 1/4 भाग लिया जाता था खेती कृषि का।
अच्छा, उपज का 33% वसूल करता था इन लोगों। शिवाजी के बाद संभाजी ने गद्दी पर बैठा। संभाजी के बाद आपका राजा राम ने गद्दी पर बैठा। दूसरी राजधानी सतारा की उन्होंने बनाया। इसकी पत्नी थी विधवा ताराबाई। अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करा के मराठा साम्राज्य का आपका सक्रिका बन गए। खेरा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के बीच में हुआ था। साहू के समय पेशवा नियमित हो गए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि पेशवा कब नियमित हो गए। आपको बाजीराव प्रथम के बारे में देखते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा कौन था? मुगल शासक का, ठीक है। ये जो बाजीराव प्रथम था, आक्रमण करने वाले प्रथम थे। अच्छा, उस समय दिल्ली के कौन शासक थे? आपका मोहम्मद शाह था। बाजीराव प्रथम मस्तानी के प्यार में पागल हो गए थे, समझिए। तो जितने बड़े बड़े शासक हुए हैं ना, देखिए किसी न किसी प्यार में पड़ गया है और बस खत्म हो गया। नहीं देखे हैं रणवीर सिंह जो मस्तानी का रोल आपका दीपिका पादुकोण जो ली हुई है, ठीक है। चलिए, 1740 में इसकी मृत्यु हो गया था। बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तृतीय युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मराठा का हार इसमें हुआ था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, यही युद्ध आपको डिसाइड कर दिया था कि यहाँ पर जो है मतलब कि मराठा का शासन, मराठा साम्राज्य उस समय बहुत ही ज्यादा फैले हुए थे, ठीक है। लेकिन आपको ये युद्ध ने क्या किया, निर्णय। अच्छा, बाजीराव द्वितीय के बारे में देखते हैं। अंतिम पेशवा था। अच्छा, किसके बीच हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध? कमेंट्स करके बताइए। तो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठा के पतन में सबसे अधिक योगदान इन्हीं का था। बाजीराव सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मराठा सम्राट कौन थे? सम्राट कौन थे जो सहायक संधि सबसे पहले आपको स्वीकार किए? बाजीराव सेकेंड। आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम हुआ था 1782 में, सलाईवादी संधि से खत्म हुआ था। द्वितीय हुआ था 803 से 5 में, भोसले एवं सिंधिया संधि द्वारा। भोसले सिंधिया पराजित हुआ था। देव गांव की संधि हुआ था। तृतीय 1817 से 19 में आपका। इसके बाद मराठा शक्ति पूर्णतः खत्म हो गई। प्रमुख संधि देख लेते हैं मराठा और सिख के बीच। जैसे संगोला संधि 1750 में, सलाईबाई संधि 1882, बेसन संधि 1802, ग्वालियर संधि 1817, पूना संधि आपकी 1817। नेक्स्ट, सिख धर्म। सिख धर्म के बारे में अधिकतर चीजें आपको बिहार स्पेशल वाले नोट्स में हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वो भी हम करवा देंगे मॉडर्न वाले में। रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं। जन्म आपका 2 नवंबर 1870 को 1780 को सरकुचिया मिशन। आपसे पूछा जाएगा सरकुचिया मिशन का संबंध किससे है? रणजीत सिंह से, सिख धर्म से। 1798-99 में लाहौर को शासक बनाया था। 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था मेटकोप एवं रणजीत सिंह के बीच। 4 सूबे थे, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, आपका लाहौर। मृत्यु इनका 7 जून 1839। इन्हीं से कोहिनूर हीरा लिया गया था, याद रखिएगा। आंग्ल सिख प्रथम आपका 45-46 में लाहौर की संधि हुई। द्वितीय आपका संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेज द्वारा कर लिया डलहौजी के समय। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड पेंशन देकर के इंग्लैंड भेजा गया शिक्षा ग्रहण के लिए प्राप्त करेंगे। स्वराज आपका सिख राज्य का कोहिनूर हीरा लेकर के विक्टोरिया को भेज दिया था। साथियों, ये रहा सिख धर्म को हम लोग कहाँ देखेंगे एक्चुअली, तो वो हम देख लेंगे कहाँ पे आपका, तो मॉडर्न हिस्ट्री में। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सेटअप है। आप लोग को अच्छा लगता है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए, ये बनाने में आपको समझ रहे हैं कितना मेहनत लगता है, लेकिन आप समझिएगा तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए, वन लाइनर स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ? 1206 में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। बाद में जैसे अगर टूटा था तो फिरोज शाह तुगलक वगैरह आपका खिलजी वगैरह क्या किया था? विनिर्माण। आपका पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने सिक्के चलाए और खुद नाम आपका खुदवाया था? इल्तुतमिश। चकबंदी प्रणाली किसने आपको शुरू किया था? तो बलबन ने। गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किस वंश के शासिका थी? गुलाम वंश। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। बलबन की नीति को क्या कहा जाता है? लोह एवं रक्त की नीति। नायब मुफ्त किसे जाना जाता है? आपका बलबन को।
इल्तुतमिश ने किस संस्था की स्थापना की थी? चहलगानी को, चालीसा दल की। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबाद। गुलाम वंश कितने वर्षों का सत्ता रहा था? 1206 से 1290 तक। किस शासक ने दिल्ली को राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ था? तो पोलो खेलते हुए, हम आपको बताए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि नवाजा जाता है? लखनोटी या लखनायक, मतलब खिलजी शासक को कुछ मतभेद। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा साहित्य उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की, क्योंकि लाख का दान करता था। तो रजिया सुल्तान किस कारण से प्रसिद्ध था? भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश किस धार्मिक नेता को खिलाफत प्राप्त था? तो खलीफा से। सालगानी चालीसा था तुर्क सरदारों की समूह थी, ठीक है, 40 व्यक्तियों का संगठित। रजिया सुल्तान आपका किसकी पुत्री थी? ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। बलबन के दरबार में किसी नीति अपनाया? शाही गरिमा और कठोर अनुशासन, ब्लड एंड आयरन के, रक्त एवं लोक भी बोल सकते हैं। बलबन के समय कौन सा प्रसिद्ध कवि था? अमीर खुसरो। किस शासक ने मंगोलों का आक्रमण से दिल्ली सुरक्षित रखा? बलबन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गुलाम वंश के शासकों भाषा क्या थी? फारसी। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ था? कुतुब परिसर एवं दिल्ली। केकुबाद किसका पुत्र था? तो बुगरा। ये आपको नहीं याद रखना है। किस शासक ने चालगानी को समाप्त किया? बलबन ने। गुलाम वंश का पतन के बाद कौन सा वंश आया था? आपका खिलजी वंश आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जामा मस्जिद निर्माण किया था? दिल्ली और अजमेर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का नाम किस संत के नाम पर पड़ा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। इल्तुतमिश ने किस मुद्रा जारी किया था? टका, चांदी का सिक्का और जीतल तांबे का सिक्का। रजिया सुल्तान शासिका कब तक थी? 1236 से 40 तक। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल, हरियाणा में। बलबन के किस संगठन को समाप्त कर दिया गया? चालगानी चालीसा को। बलबन का पूरा नाम क्या था? नियासुद्दीन बलबन। बलबन ने किस सुरक्षा बल का गठन किया था? दरबारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। गुलाम वंश के किस शासक थे? कितने शासक थे? 10। कुल 9 स्रोत भी मिले हैं। मुगल वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? आपको ममलक वंश। इल्तुतमिश के बाद किसने आपका शासन किया? रुकमनी फिरोज आपका अलकानी आपका शासन। रजिया सुल्तान का समर्थन करने वाले बख्शी गुलाम वंश में कौन था? याकूत। बलबन के किस नीति के तहत विद्रोह को दबाया था? दंड एवं आतंक की नीति। थोड़ा पानी पी लेते हैं साथियों, गला सूख गया, ठीक है, बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुलाम वंश के शासक में भारत का सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था बलबन के शासनकाल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं खिलजी वंश के लिए। खिलजी वंश के संस्थापक होते थे जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी किसे मारकर सत्ता अपनाया था? अपने चाचा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत आक्रमण के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर को, एक ट्रांसजेंडर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में राणा रतन सिंह को हराया था? चित्तौड़ युद्ध में। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था, किसने आपको लाया था? आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत पर मंगोलों का आक्रमण किसने रोका था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी? अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी? देखते हैं ये कहाँ किया था? दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? कमेंट्स कीजिए। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी किस युद्ध नीति के प्रसिद्ध था? अस्थायी सेना और आपका घुरियों का ब्रांडिंग। अलाउद्दीन खिलजी की भूमि सुधार नीति का उद्देश्य क्या था? किसानों का सीधे कर वसूलना उनसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सत्ता के लिए हत्या की परंपरा शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण किसे उद्देश्य से किया था? सेना का खर्च कम करने के लिए।
अलाउद्दीन खिलजी की जासूसी व्यवस्था कौन सी थी? आपका बहुत सशक्त कठोर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा प्रमुख था? भू राजस्व लगाना। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध आपका किले पर कब्जा किया था? रंगथम्बोर किले। खिलजी वंश के किस वंश के बाद आया था? गुलाम वंश के बाद। अलाउद्दीन खिलजी कौन से प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्रों का मूल नियंत्रण किया था? सराय अदल, सराय मुमदीन, सीरी। अलाउद्दीन खिलजी किस दक्षिण भारतीय इतिहास साम्राज्य का पहुंचा था? मौर्य पांड्य में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नई राजधानी की स्थापना किया था? श्रीनगर को। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे बड़ा दक्षिणी अभियान कौन सा था? मलिक काफूर द्वारा 1310 में। मलिक काफूर का उपनाम क्या था? 1000 दिनारी। 1000 दिनार में से खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध युद्ध में मंगोलों को हराया था 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी के किन राज्यों में दक्षिण भारत में जीता था? देवगिरी एवं यही सब था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासन करने संभाला उसके नाबालिग पुत्र खुसरो, नाम मात्र वास्तविक सत्ता मलिक काफूर था। अब खुसरो को किसने हराया था? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का पतन हुआ था 1320 में। अलाउद्दीन खिलजी के समय सिक्के पर किसने नाम खुदवाया था? केवल आपको खलीफा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मुद्रा पर खुद का नाम क्यों नहीं डलवाया? खलीफा की वैधता बनाए रखने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक की बेटी से विवाह किया था? जलाउद्दीन की बेटी से, अपने चाचा की बेटी से। अलाउद्दीन खिलजी ने किस तर्क पर धार्मिक जर्जिया वसूला? गैर मुस्लिमों से। अलाउद्दीन ने किसानों के आपका क्रय का विभाग कौन सा था? रुपए में लगभग 50%। किस वर्ष शासक ने दाग एवं चेहरा प्रणाली शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दाग प्रणाली को क्या कहते हैं? इस प्रणाली को कहा जाता है घोड़े का सरकारी निशान लगाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। चेहरा प्रणाली का क्या उद्देश्य? सैनिकों की चेहरा सुनिश्चित करना। अलाउद्दीन खिलजी के आपका मूल्य यंत्रण प्रमुख था दीवानी रियासत। मलिक काफूर दक्षिण भारत कौन सा प्रसिद्ध रथ था आया? कोहिनूर हिला। अलाउद्दीन खिलजी किस धार्मिक विद्रोह को दबाने के लिए प्रसिद्ध था? नागल विद्रोह, हरियाणा में जो था। अलाउद्दीन ने कौन सा 2 विभाग बनाए थे? मूल और बाजार नियंत्रण प्रणाली। दीवाने रियासत और शाहना मंडी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में किस आपको स्थापत्य को बनाया था? आपको अलाई दरवाजा। सुल्तान बनना हर इंसान का सपना होगा, क्यों होना चाहिए? ये किसने कहा था? जलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी अंश के पतन के बाद कौन सा वंश की सत्ता आया था? तुगलक वंश के बाद। इन्होंने विश्व विजेता का सपना देखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमींदारों को लेकर के कौन सी अधीन अपनाई थी? राज्य के अधिकारी। अलाउद्दीन के किस विभाग के माध्यम से गुप्तचर आपको मजबूत हुआ था? दीन अर्ज। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद किसे सुल्तान बनाया? शिहाबुद्दीन को। अलाउद्दीन के खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक सांस्कृतिक विकास किसमें हुआ था? तो आपका अमीरों को। अमीर मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? पागल सुल्तान, उसकी विचित्र नीतियों के कारण। गयासुद्दीन आपका तुगलक 1320 से 25 तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन। तुगलक वंश का असली नाम क्या हो जाएगा? गाजी सुल्तान। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में। गयासुद्दीन तुगलक ने किसे हरा के सत्ता आपको अमीर खुसरो। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? मंच गिरने से ये हो गया था। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा किला बनवाया था? तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक देखते हैं सबसे बुद्धिमान विवादित तुगलक वंश का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? आपकी स्थानांतरित दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली की स्थानांतरित योजना क्यों विफल रहा? लंबी दूरी और जन आवश्यकताओं के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से नए सिक्के चलाए थे? तांबे और पीतल के नकली सिक्के, जो टोकन मुद्रा था। टोकन मुद्रा योजना क्यों विफल रहा? नकली सिक्कों की बाढ़ के कारण। मतलब सिक्का बहुत मार्केट में फैल गया, सब बना करने लगे व्यापार। मोहम्मद बिन तुगलक के दोहा क्षेत्र में कौन से शुरू किया गया था? कृषि एवं वृद्धि कर्ज वितरण। उसकी कर योजना क्या था? किसानों विद्रोह और कृषि संकट। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? थट्टा संधि में 1351 के आसपास। विदेशी यात्री इब्न बतूता नेक्स्ट बढ़ते हैं। विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत किस समय आया था?
इन्हीं के समय। इब्न बतूता किस पुस्तक में लिखा था रेह लागू? वे मोहम्मद बिन तुगलक ने किस लिखी थी कुख्यात असफल योजना के लिए? उसने पहले कितने बार राजधानी बनाई थी? तो एक बार दिल्ली से दौलताबाद और फिरोज शाह से दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किस विद्या में परंपरा था? आपका मैथ था, चिकित्सक था, दार्शनिक था, सभी में महत्वपूर्ण था। फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन सुल्तान बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किस नीति को अपने प्रसिद्ध था? लोक कल्याण और निर्माण नीति। फिरोज शाह तुगलक ने कितने असने नहरों का निर्माण किया था? 5। आपका फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक का अनुवाद संस्कृत में किया था? अनुवेद ग्रंथ, चरक संहिता। फिरोज शाह तुगलक ने किन 2 स्तंभों को दिल्ली में लाया था? अशोक के मेरठ और आपका टोपरा का, ठीक है ना, दोनों अभिलेख को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त कर दिया? जर्जिया कर को, ठीक है। फिरोज शाह ने किस कर को समाप्त कर दिया? जजिया कर ब्राह्मणों के लिए। देखिए न, जजिया कर इन्होंने ब्राह्मणों पर लगाया था। क्वेश्चन गलत है, ठीक कर लीजिए। चलिए, उसके शासनकाल गुलामों की संख्या थी 1,80,000। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना किया? फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक के तुगलक आत्मकथा का नाम क्या है? फातुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह ने विज्ञान और कला को बढ़ावा दिया था? नहीं, हाँ दिया था इन्होंने। तुगलक वंश के अंतिम आपका प्रभावी शासक था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के अंतिम शासक का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक वंश का पतन कब हुआ था? 1414। तुगलक वंश के पतन के समय कौन सा आक्रमणकारी आपको भारत आया? तैमूर का आक्रमण से आपका दिल्ली सल्तनत को क्या क्षति हुई थी? अपार धन लूटा गया, राजधानी तबाह। तैमूर के हमले के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था? सैयद वंश की स्थापना 1414। सैयद वंश के संस्थापक खिच का दिल्ली गवर्नर किसने बनाया? तैमूर लंग। सैयद वंश की राजधानी आपके दिल्ली। सैयद वंश के सबसे प्रभावशाली शासक कौन थे? मुबारक खान ने कौन सी आपका नया नगर बसाया था? मुबारक खान बसाया था। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। सैयद वंश का पतन हुआ था कब? 1451। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था? लोधी वंश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोधी वंश की स्थापना 1451 में। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी के वंश का अफगान पश्तून। दिल्ली प्रशासन करने वाला पहला अफगान आपका बहलोल लोधी। लोधी वंश का राजधानी दिल्ली। बहलोल लोधी में कौन से प्रमुख आपके जौनपुर की? जितना बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 में हुआ था। सिकंदर लोधी से आपका लोधी वंश का सबसे सक्षम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। लोधी वंश का असली नाम क्या था? निजाम खां। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना किया था? आगरा का 1504 में। सिकंदर लोधी किस नदी किनारे कृषि और न्याय प्रसिद्ध हिंदू रखी थी, शक्ति रखा था? सिकंदर लोधी ने किस विद्वानों को संरक्षक पाया था? जियाउद्दीन बर्नी का। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी किस भाषा को कविताएं मतलब कि लिखता था? फारसी में। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में हुआ था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी किसका पुत्र था? सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? क्रूर व्यवहार और अमीरों के संघर्ष। इब्राहिम लोधी के समय किसने भारत पर आक्रमण किया? बाबर ने किया था 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच में हुआ था? बाबर नामा के बीच, ठीक है। बाबर बनाम इब्राहिम लोधी। पानीपत की लड़ाई में कौन विजय हुआ? बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई का परिणाम क्या हुआ था? लोधी वंश का अंत एवं गुलाब वंश का शासक स्टार्ट। नेक्स्ट, वंश काल संस्थापक गुलाम वंश के हो जाएंगे आपका 1500 मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। समय देख लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, बाबर के बारे में। मुगल वंश का संस्थापक बाबर का जन्म और कहाँ कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को अंजीदान फरगाना मध्य एशिया में हुआ था। बाबर किसका वंशज था? तैमूर पिता की ओर और माता चंगेज खान। आपका बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुझके बाबरी की किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बाबर ने
बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1599 में। बाबर ने भारत पर न्यायिक हमला कब किया था? आपका 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी कब? 1526 को। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोधी। पानीपत की लड़ाई में परिणाम क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत का अंत। बाबर ने कौन सी युद्ध अपनाई थी? तुलगमा और अरब नीति। तोपों का प्रयोग भी हुआ था। बाबर ने किस राजपूत राजा को 1527 में हराया था? राणा संगा को खानवा के युद्ध में। खानवा की लड़ाई हुई थी 17 मार्च 1527 में। चंदेरी की लड़ाई कब हुआ था? मेदिनी मालवा से। घाघरा को हुआ था 1529 में। चलिए, घाघरा की लड़ाई बाबर ने किसे लड़ी और महमूद लोधी और अफगान सरदारों को बिहार बंगाल ये दे दिया। बाबर ने भारत में मुगलों साम्राज्य के नींव रखी थी 1526 में। बाबर कितने वर्षों तक भारत में शासन किया था? लगभग 4 वर्ष तक। ठीक है। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 26 दिसंबर 1530 आगरा में। बाबर को दफनाया गया था, एक्चुअली पहले आगरा में दफनाया गया, फिर लाहौर ले गया गया। शुरुआत में आगरा, बाद में आपको काबुल, माफी चाहेंगे काबुल अफगानिस्तान। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हुमायूं का पुत्र कौन था? बाबर। मतलब बाबर हुमायूं किसका पुत्र? बाबर का। या हुमायूं के शासनकाल कब हुआ था? 1530 में। हुमायूं ने कितने वर्ष तक शासन किया? 2 वर्ष शासन किया, 1530 से 40 तक, फिर 55 से लेकर के 56 में मर ही किया। देखिए, बाबर जो था ना, हुमायूं को पास में बैठाता था, उसको बोलता था कि शेरशाह सूरी से सावधान रहो, ये बहुत चालाक है, लेकिन ये बात को आपको नजरअंदाज कर देता था। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को किस युद्ध में हराई, मतलब मार खाई थी? चौसा के कनौज के युद्ध में। चौसा की लड़ाई कब और कहाँ हुई थी? 1539 में, बिहार में। चौसा की लड़ाई में हुमायूं किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी को। कन्नौज की युद्ध कब हुई थी? 1540 में। कन्नौज की युद्ध लड़ाई के बाद हुमायूं कहाँ भाग गया? सबसे पहले पंजाब, फिर आपका सिंध, फिर आपका ईरान। हुमायूं का आपका निवासन कितने वर्षों का हुआ था? 15 वर्षों का। हुमायूं ने पूरा सत्ता पर कब बचा? आपका 55 में। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? सीढ़ियों से गिरते हुए। हुमायूं की मृत्यु, उसका पुत्र कौन था? अकबर। हुमायूं नामा किसके लिखा था? गुलबदन बेगम ने। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था? सासाराम, बिहार। शेरशाह को शेर का उपाधि किसने दिया था? बाहर खान ने। शेरशाह किस वंश का? अफगान वंश का। शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? चौसा। कन्नौज 1540। शेरशाह ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 5 वर्ष तक। शेरशाह का प्रमुख उपाधि क्या था? आपका ग्रैंड ट्रंक रोड। हम लोग शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे अलग से उसे। शेरशाह कितने वर्ष तक कोस आपका सड़क चौकी बनवाए थे? हर कोस पर आपको एक सड़क बनवाए थे। बोला जाता है पटना का भी इन्हीं संस्थापक थे। रुपया जो अभी चलता है उनका भी यही। शेरशाह ने किस सिक्का प्रणाली की शुरुआत की थी? चांदी का रुपया। शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी? किले में बारूद फटने में, कालिंजर युद्ध के दौरान। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। चलिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में, अमरकोट, राजस्थान। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। अकबर के शासनकाल कब हुआ था? 1526 में। अकबर के बचपन का नाम क्या था? बैरम खान ने संभाला था। अकबर के पानीपत की लड़ाई हुई किससे हुई थी? हेमू से 1556 में। अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी थी? 5 नवंबर 1556 को। अकबर ने बैरम खान को कब हटाया? 1560 में। अकबर ने मेवाड़ के किस राजा से लड़ाई किया? राणा प्रताप से। हल्दी घाटी की लड़ाई कब किसके हुआ? 1576 को। राणा। इतना बोलना पड़ रहा है कि गला आज दर्द मेरा करने लगा। क्या हम आपको बोले, हम क्या बोले, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, जो है सो है। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर और कौन सा सेनापति? मान सिंह। अकबर के बंगाल को कब जीता था? 1576 में। बिहार को भी पूछा गया। बंगाल, बिहार का ही पार्ट, बंगाल का ही पार्ट था बिहार उस समय। क्वेश्चन ने पूछेगा अकबर ने बिहार पर कब्जा कब किया? 1576। अकबर ने गुजरात को कब जीता? 1572। अकबर ने बीजापुर, गोलकुंडा पर अधिकार किया? नहीं, उसके बाद वाले शासक ने किया। अकबर ने किस वर्ष जर्जिया कर हटाया था? 1564 में। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में। दीन इलाही में सबसे पहले कौन शामिल हुए? बीरबल।
अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सिकरी। इबादत खाना का स्थापना 1575। अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख स्रोत कौन सा था? अबू फजल की आईन अकबरी। चलिए, अकबर के नवरत्नों की संख्या कितनी थी? 9। अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न थे बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन। अकबर के समय भूमि राजस्व प्रणाली को किसने बनाया था? राजा टोडरमल ने। 10 साला पद्धति। अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? फतेहपुर सिकरी। अकबर की मृत्यु आपकी 1605 में हुआ था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा के पास है। चलिए, जहांगीर से देखते हैं। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। जहांगीर ने गद्दी पर कब बैठा था? 1605 में। आपको जहांगीर की मृत्यु माँ का क्या नाम थी? मरियम उज्जमानी, राजपूत रानी। हाँ, जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था जो शासन प्रभावशाली था? नूरजहां। नूरजहां का असली नाम क्या था? मेराउन्निसा। जहांगीर की शासन का नूरजहां घूट का क्या मतलब है? शाहजहां नूरजहां उसके रिश्तेदार आपका नूरजहां गुट गुट देखिए, नूरजहां गुट जो था ना, ऐसा गुट था कि वो और उसके जितने भी घर के लोग जो थे, उनके पिता बहन भाई सब मिलकर गुट बनाते थे और मतलब कि जो बोलते थे जहांगीर को वही करता था। जहांगीर ने किस प्रकार के न्याय पद्धति अपनाई थी? सख्त न्याय। जहांगीर के न्याय के प्रतीक के रूप में लगाया गया था जंजीर आदत, न्याय के जंजीर। ठीक है, नेक्स्ट। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजी यात्री भारत किसने आया था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो किस राजा के समय यहाँ आया था? किंग आपको किसके समय? किंग जॉन्स। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी थी 1617 में। जहांगीर को किस काल का आपका शोक कहा था? चित्रकला को। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या? तुझके जहांगीरी। तुझकी जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी में। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को आपको मरवाया था। ठीक है, याद रखना है। खुर्रम की शाहजहां के विद्रोह को समर्थन देने के कारण। जहांगीर के समय किस चित्रकार प्रसिद्ध आपकी मिली थी? उस्ताद मसूद। आपको कश्मीर को मुगल साम्राज्य में किसने मिला था? अकबर, लेकिन जहांगीर ने कई बार दौरा किया था। जहांगीर की मृत्यु कब कहाँ हुई थी? 1627 में राजौरी कश्मीर से लौटते वक्त। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में। शाहजहां। शाहजहां का असली नाम क्या हो जाएगा? खुर्रम। शाहजहां का गद्दी पर बैठा था किस पे? 1628 में। शाहजहां गद्दी पर बैठने से पहले कौन सा था शासक? तो जहांगीर। शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद मानो बेगम। शाहजहां के किस उपनाम से जाना जाता है? निर्माण प्रेमी या असनक वास्तुकला का स्वर्ण युग। देखिए, एक्चुअली शाहजहां जो है ना, मतलब कि 13 बच्चा सही हुआ था शाहजहां, मतलब मुमताज का 14वां बच्चा में वो मृत्यु हो गई थी। क्या मतलब था इतना बच्चा, मतलब क्या ही बोले। शाहजहां ने ताजमहल कहाँ बनवाया? आगरा में। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? मुमताज महल की याद में। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ, कब पूरा हुआ? 1632 से 53 में। शाहजहां ने लाल किला, रेड फोर्ट कहाँ बनवाया? दिल्ली। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में। शाहजहां के समय कौन सा युद्ध सबसे बड़ा दक्षिण भारत में अभियान हुआ था? बीजापुर गोलकुंडा। शाहजहां ने आपका कंधार को किसके छीनने की कोशिश की? तो फारस ईरान में, लेकिन सफल नहीं हो पाए। शाहजहां के समय राजपूतों में कैसा संबंध था? शांतिपूर्ण। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ? 57 से 58। शाहजहां को किसने कैद कर लिया? उसके पुत्र औरंगजेब ने। शाहजहां को कहाँ कैद करके रखा गया? आगरा किले में। शाहजहां की मृत्यु कब हुआ? तो यह मृत्यु हुआ 1666 में। शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? ताजमहल में, मुमताज महल के पास में। औरंगजेब का हम लोग देखते हैं, मतलब 56 साल अब एज हो गया, वो एकदम से एज से लगभग 80, मतलब बहुत दिन तक एज हो गया, वो शासन कर ही रहे थे। इस कारण से औरंगजेब ने उन्हें क्या किए कि मतलब कैद कर दिए थे। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। आपका औरंगजेब ने गद्दी पर कब आपको संभाली? 1658। औरंगजेब ने किसे हरा के गद्दी पर बैठा था? अपने भाइयों को, दारा सिकोह, शाह शुजा, मुराद। दारा सिकोह कौन था? शाहजहां का बड़ा पुत्र था, उदार विचारों वाला। दारा सिकोह की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किस मृत्यु को पुनः लागू किया? जर्जिया को।
औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? आपका कट्टरपंथी, सुन्नी इस्लामी को चाहते थे सिर्फ। औरंगजेब ने संगीत पर क्या लिखा था? शाही दरबार से निष्कासित कर दिया। आपका औरंगजेब ने दीन इलाही को धर्म अपनाया था, समाप्त कर दिया था इसे। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को क्या किया? कई मंदिरों को तुड़वाया, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, और निर्माण भी हिंदुओं को करवाया। औरंगजेब के समय किन राजपूतों ने विद्रोह किया था? मेवाड़ के राजा महाराणा आपका मरवाड़ा राजा। दक्षिण भारत में औरंगजेब ने किन राज्यों में युद्ध किया? बीजापुर, गोलकोंडा, दोनों जगह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कहाँ स्थित? 1760 में 7 में अहमदनगर। औरंगजेब के बाद कौन मुगल सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के समय सबसे लंबा शासन कितने समय तक रहा था? 49। मुगल वास्तविक आपका पतन कब हुआ? औरंगजेब के समय 1707 में। औरंगजेब के बाद कौन सम्राट बना? बहादुर शाह या शाह आलम से बोलते हैं। बहादुर शाह प्रथम का शासन कब से कब तक? 1707 से 12 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, बहुत कम है, अब 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। हाँ, मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रभावशाली शासक था औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट शासक बहादुर शाह सेकेंड 1857 के विद्रोह तक रहा था। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया? रंगून, बर्मा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक के साथ छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था कहाँ? तो कब हुआ था? 1680 ईस्वी, शिवनगरी, दुर्ग, ठीक है, महाराष्ट्र में। शिवाजी का पिता कौन था? शाहजी भोसले। शिवाजी का माता था जीजाबाई। शिवाजी गुरु कौन था? आपका दादोजी कोंडदेव। अच्छा, 2 गुरु था, याद रखिए। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में, रायगढ़ किला। शिवाजी में कौन सा कर वसूली पद्धति लागू की थी? चौथ, सरदेशमुखी। शिवाजी ने किस मुगल शासक सेनापति को हराया था? वो आपका अफजल खां। शिवाजी और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था, समझा जा सकता पुरंदर की संधि, समझौता हुआ। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। शिवाजी के बाद कौन सा सामाजिक शासक था? संभाजी। संभाजी की मृत्यु हुआ था औरंगजेब के बंदी बनाकर हत्या करने पर। मराठों के अंतिम महान राजा कौन थे? राजा राम मोहन राय, ताराबाई। मराठा साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? पेशवा। वो पेशवा कौन था? बाजीराव। आपका बाजीराव प्रथम के किस युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था? बिना हार के लड़े युद्ध, ठीक है, गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। बाजीराव प्रथम किसे नेतृत्व में आपका नेतृत्व में भारत उत्तर भारत विस्तार किया? मराठा सेना दिल्ली पहुंच गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन शामिल थे? मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली। बहुत सारा धन लूट कर ले गया था, ठीक है। मराठों की हार का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक भूल, मतलब गठबंधन की कमी। सभी लोग मतलब अलग अलग होने लगे थे। मराठों की प्रसिद्ध सैन्य प्रणाली था गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी का आपका नौसेना प्रमुख कौन था? कन्होजी आर के। शिवाजी ने किस किले से प्रशासन शुरू किया था? तोरना किला। शिवाजी ने किस आपका प्रकार का न्याय प्रणाली चलाई थी? न्याय आपका आधारित हिंदवी स्वराज। आपका सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। तलमंडी इसका जन्म हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी, अभी ननकाना साहिब पाकिस्तान में। गुरु नानक देव के अनुयायियों को क्या कहा गया? सिख। गुरु नानक देव कितने यात्रा चक्र है? आपका उदासिया किए 4। गुरु नानक देव में किसे अपना उत्तराधिकारी किया? गुरु अंगद। गुरु आपका अंगद देव ने कौन सी लिपि प्रचलित किया था? ये आपका हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। सिखों के सामूहिक का आपका प्रार्थना स्थल क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा। गुरु रामदास में कौन सी प्रथा समाप्त, सती प्रथा छूत खत्म हुआ? चलिए, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? मुगल सम्राट जहांगीर। गुरु आपका हरगोविंद किस पद को आपका तेग बहादुर का हत्या कराया था? जहांगीर ने। औरंगजेब ने माफी चाहेंगे? संत सिपाही। गुरु हर राय किस मुगल शासक के समय में थे? शाहजहां, औरंगजेब। गुरु हर किशन की मृत्यु हुई थी चेचक महामारी से। शिवों के 9वें गुरु
हुए थे कौन? तेग बहादुर। वो तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? औरंगजेब ने, धर्म रक्षा हेतु। 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनकी मम्मी का नाम क्या था? गुजरी देवी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई था? ये 18 में हुआ था। इनका याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ये 10वें गुरु थे, पटना साहिब इसका जन्म भी हुआ था। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना कहाँ हुई थी? आनंदपुर साहिबा में। गुरु गोविंद सिंह ने आपका पंच प्यारे किसे कहा था? पंच प्यारे, ठीक है, याद रखिएगा। खालसा पंथ के 5 आपका सदस्य थे। हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह ने किस ग्रंथ को गुरु घोषित किया था? गुरु साहिब को, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुआ था, नंदेड़ महाराष्ट्र में। सिखों के पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा। सिखों के 5 आपका काकार कौन थे? केस, करा, कृपाल, कंघा, आपका कच्छा। देखते होंगे केस भी रखता है, कृपाल भी रखता है, आपका करा भी। सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का निर्माण करवाया था अर्जुन देव ने। सिख समुदाय की स्थापना किसने किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। साथियों, ये रहा टोटल क्वेश्चन। आपको यदि अच्छा लगता है मेरा सीरीज तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो जुड़ जाइए। कैसा लग रहा है बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।